दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका सुरेश ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है, पैर की मोच छोटी सोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। दोस्तों ये बिल्कुल सच है कि अगर पैर में मोच आ जाए तब भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर उसकी सोच छोटी हो जाए वो तब भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी अभी मैं इसके बारे में सारा एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। कि दोस्तों आप देखिए कि अंबानी, रिलायंस ग्रुप, बिरला, टाटा, ये जितने भी बड़े लोग हुए हैं, ये 5% क्यों हैं? ये 5% इसलिए है कि इनकी जो सोच है ना, सोच बहुत बड़ी है इनकी। ये लंबा सोचते हैं। इनकी जो प्लान होते हैं ना, जो इनके, वो 5 साल के, 10 साल के होते हैं, सब्र के साथ। इनको पता है कि जो 5 साल के बाद चीज़ होने वाली है ना, उसके ऊपर ये आज से काम करना शुरू कर देंगे और लाखों करोड़ों रुपया लगा देंगे उसके ऊपर। अब आप मुकेश अंबानी जी को ही ले लीजिए। उन्होंने जियो को लाने के लिए 5 साल पहले ही काम शुरू कर दिया था। जगह जगह टावर लगाने शुरू कर दिए थे। टावर लगाए, उसके बाद उसने अपनी जियो कंपनी लॉन्च करी। लॉन्च करने के बाद 3 महीने के फ्री टॉक टाइम, फ्री इंटरनेट, अनलिमिटेड 3 महीने के लिए दिया, 6 महीने के लिए दिया। और आज जब वो उसके बच्चे चाहे सोए हों, चाहे मुकेश अंबानी जी सोए हों, चाहे जाग रहे हों, उनका दिन रात पैसा बन रहा है, दिन रात पैसा बन रहा है। ये आप अपने खाना रोक सकते हो अपना, लेकिन आप अपना जब तक आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं ना डाला, तब तक आप लोगों को चैन नहीं मिलेगी। आप लोगों की ज़रूरत बना दी है उसने। पहले आपको फ्री दिया, अब उसके ऊपर पैसा चार्ज कर रहा है। डेली अरबों खरबों की कमाई कर रहे हैं वो। दोस्तों ये तो रही बड़ी सोच की बात। अब छोटी सोच के ऊपर आ जाते हैं। छोटी सोच के ऊपर क्या कि बंदा जिंदगी में जो 12-15 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाले आदमी है ना, अगर उनको मौका मिल जाए ना अमीर बनने का, तो वो अमीर बनने का मौका भी खो देते हैं। मौक़ों को छोड़ देते हैं अपने हाथ से, अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं। जैसे कि एक जो बिल गेट्स दुनिया के नंबर 1 रिच मैन में से हैं, उसको एक पत्रकार ने सवाल किया कि सर आप दुनिया के नंबर 1 अमीर आदमियों में कैसे आ गए? तो बिल गेट्स ने उस लड़की के आगे एक चेक बुक रखी। उसने बोला कि जितनी आप इसके बीच में रकम भरना चाहते हैं भर लीजिए। लड़की ने कहा कि सर नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि आप दुनिया के रिच आदमी कैसे बने? तो बिल गेट्स ने तुरंत जवाब दिया कि ऐसे ही बना हूं। आपने मौका खो दिया, मैं मौका नहीं खोता। तो दोस्तों हमारे जो लोग हैं, जो 95% कैटेगरी में आते हैं, उनका यही हाल है। वो 95% कैटेगरी में क्यों है कि वो उनके पास मौके आते हैं, लेकिन उन मौक़ों को वो छोड़ देते हैं। उनके पास आ जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, करने के बाद भी उसमें रिवर्स गियर मार देते हैं। रिवर्स गियर मार देते हैं मतलब, अभी इसी के ऊपर मैं एक आपको घटना सुनाने जा रहा हूँ। पर्ल वाइन के अंदर बंदे ने जो घटना करी थी, उसका मैं भी कुछ थोड़ा सा हिस्सेदार हूँ। कि एक बंदे ने मेरे को कॉल करी कि सर, तब मैंने दरअसल उनकी आईडी पहले की लगी हुई थी, काफ़ी देर पहले की। तो मैं जब पर्ल वाइन में ज्वाइन हुआ तो मैं उसके ऊपर वीडियो डालनी शुरू कर दी। तो मेरी वीडियो उस बंदे ने सुनी, तो उसने मेरे को बताया कि सर मेरी आईडी लगी हुई है इस टाइम की, तो और मैंने एक बंदे को नीचे ज्वाइन कराया है, तो उसका आउटो पूल नहीं आया। तो आउटो पूल के चक्कर में वो बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है
कि मेरे पैसे वापस कर, मुझे पैसे दे दे, जो भी आता है तू रख लेना। तो मैंने उसको सलाह दे दी बंदे को, मैंने कहा ऐसा कर, उसको बोल कि अपना सिम जो है वो भी मुझे दे दे, उसके भी पैसे ले ले सिम के भी, और जो आपकी आईडी है वो मुझे दे दीजिए, आईडी पासवर्ड जो भी है, सिम और आईडी दे दे, बाकी सब मैं जानूँ, मेरा काम जाने, और ये तू अपने उठा पैसे। तो उस लड़के ने कहा कि सर ये ऐसे, इससे क्या होगा। मैंने कहा एक दिन देख लेना, ये बंदा अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा है, ये खुद रोएगा। आज वो सच में ही वो दिन आ गया है कि वो बंदा आज उसकी मिन्नतें कर रहा है, क्योंकि उसके बीच में आउटो पूल आ रहे हैं, और आउटो पूल भी आ रहे हैं। उस बंदे ने उस आईडी के ऊपर मेहनत भी करी है जिसने वो आईडी ले ली थी, और उसके बीच में $1.25 नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, कोरल का, पर्ल का, ओनिक्स का, उसके बीच में उसको इनकम आ रही है, तो वो आज पैसे कमा रहा है। तो उसकी जीभ, अब वो लालच से भरा हुआ बंदा अब क्या कह रहा है कि तू अपना $2250 उठा, मुझे ये आईडी दे दे। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि इन दोनों में से अब कौन सही है। क्या ये सही है वो आईडी उसका वापस मांगना, ये सही है कि वो अब जो मांग रहा है? तब तो गलती कर बैठे। मैं इसीलिए कहता था, ये जो मैंने थंबनेल बनाया है इसी के ऊपर बनाया है कि पैर की मोच छोटी सोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। अब दोस्तों ये हाल है कि उसका पैसा बढ़ रहा है, और जिसने आईडी वापस कर दी थी, $2250 वापस ले लिया था, अब उसका दिल घट रहा है। दोस्तों कोई भी फैसला लो सोच समझ के लो। आप ये सोचिए कि आपने ज़िंदगी में कितने $2250 कमाए होंगे, क्या उसमें 32 लाख आप लोगों ने बनाया? आपने कितनी सैलरियां ली अपनी, उन सैलरियों के बीच में $2250 आता रहा होगा। कभी आपने 32 लाख रुपया बनाया? अगर नहीं बनाया है तो एक $2250 आपका कमाने निकला, आप उसको भी तंग करने लग गए। एक $2250 आपने निकाला था 32 लाख के लिए, आप उसके पीछे पड़ गए कि अभी दो अभी दो। तो आज तक आपने बनाया उससे 32 लाख, ये सोचिए, जो उधर उससे मांगने लगे एकदम। दोस्तों सब्र का फल मीठा होता है, सब्र रखिए। अब इसी के ऊपर मैं एक और नेक्स्ट, ये अभी आज ही की घटना है कि मेरे को कॉल आई थी, तो उनसे मेरी बात चली थी कि वो कहते बिज़ी हैं या टाइम है आपके पास। तो मैंने उनको कहा कि मैं पर्ल वाइन के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि किस टॉपिक के ऊपर? मैं कहा यार एक मुझे कॉल आई है उड़ीसा से, वो बंदा कह रहा है कि यार मेरे से लोग ना पैसे वापस मांग रहे हैं कि पर्ल वाइन के हमने आइडिया जो लगाई हैं, आपने कहा था कि 6 महीने के बीच में आउटो पूल आ जाएगा, तो 6 महीने तो निकल गए, 8 महीने हो गए, हमें आउटो पूल नहीं आ रहा है, तो आप हमें पैसे वापस कर दीजिए। तो दोस्तों उसी के ऊपर मैं वीडियो डालने जा रहा था, तो इतने में जिनकी मुझे कॉल आई थी उन्होंने भी मुझे यही कहा कि सर जी मेरे को 2 आउटो पूल आ चुके हैं और तीसरा आउटो पूल मेरा भी नहीं अभी आया है। तो मैंने कहा कब की आईडी लगी हुई है? कहना कम से कम ये 1.5 साल हो गया। तो मैंने कहा फिर तो ये आपकी 1500 रुपये की आईडी लगी होगी। कहते हाँ जी 1500 की लगी हुई है। तो मैंने कहा फिर खोल के देखो आईडी, शायद आ रखा हो तो, या फिर आने वाला होगा। देखी तो सही, मुझे लगता है कि आ रखा होगा। तो दोस्तों मांगा कुछ मिला कुछ। वो एक कहावत है ना कि मांगे मौत नहीं मिलती, बिन मांगे मोती मिलते हैं। तो यही जसपाल सिंह जी के साथ हुआ है। वो ढूंढ रहे थे तीसरा आउटो पूल पर्ल का, लेकिन उनको ओनिक्स के 2 आउटो पूल आ रखे हैं। दोस्तों आज ही उन्होंने आईडी खोल के देखी है। तो अब थोड़ा सा ये जलवा भी देखिए। मैं जसपाल सिंह जी की वीडियो ऑन कर रहा हूं, उनकी वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। दोस्तों
माई सेल्फ जसपाल सिंह। दोस्तों जे पर्ल वाइन के अंदर मेरा काफ़ी समय पुराने का आईडी लगा था। बोले तो जब आईडी 1500 रुपये से लगता था इसके अंदर, तो तब का आईडी लगा है। ये मेरा आईडी नंबर है दोस्तों। बात करूँ तो दोस्तों अभी तकरीबन कोई 1.5 साल पुराना आईडी है ये, और मैंने आज ही इसको लॉगिन करके देखा। तो आइए आपको मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, पर्ल वाइन जसपाल सिंह मेरा नाम है दोस्तों। ऑनियक्स रैंक पर मेरी तीसरे रैंक में आईडी है। ये मैंने अपने तीसरे रैंक में आईडी को अपग्रेड किया था। पहला इसका जो अपग्रेड होता है, पहला पर्ल आईडी होता है, दूसरा कॉर्ल और तीसरा रैंक होता है ऑनियक्स। तो आइए दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाता हूँ इसके अंदर। मैंने आज काफ़ी डे के बाद में अपनी आईडी को लॉगिन किया। अदर इनकम के अंदर चलते हैं दोस्तों। ये देखो, ये मेरा टोटल जो वॉलेट के अंदर डीपी था, मैंने 145 यानी कि 145 डीपी इसके अंदर विड्रॉल कर चुका हूं मैं। और दोस्तों मेरे डाउनलाइन में अभी इनकम कुछ नहीं हुआ। ये मेरे को टीम परफॉर्मेंस इनकम था। और दोस्तों चलिए अब बैलेंस, मेरे पास ये बैलेंस पड़ा है मेरे पास। ये देखिए दोस्तों, इसका पर्ल का ऑटो पूल, ये मेरे को दूसरा ऑटो पूल आज से तकरीबन बोलूँ तो 5.5 महीने पहले आ चुका है दूसरे लेवल का। अब तीसरा भी आने वाला है, हो सकता है आज कल परसों तक ये मेरे को तीसरा लेवल इसका 64 आना है। पहला आता है 0.40 सेंट और दूसरा ऑटो पूल 16.40 सेंट। तो यहाँ पर दोस्तों ये तीसरा भी आने वाला है अभी मेरे को। इसको मैंने अभी विड्रॉल नहीं किया। तो दोस्तों ये मेरा दूसरा रैंक है कॉर्ल। इसका अभी फर्स्ट लेवल का ही $8 ऑटो पूल आया है, अभी दूसरा भी आने वाला है। और दोस्तों आइए चलिए, ये है ऑनियक्स रैंक तीसरा। तो दोस्तों कहने का मतलब है इसका जो ऑनियक्स रैंक का ऑटो पूल था, ये दोस्तों लगभग मेरे को दूसरे लेवल दूसरा ऑटो पूल आ चुका है इसके अंदर। ऑनियक्स रैंक का पहला 20 आता है, दूसरा $100 आता है। तो दोस्तों ये मेरे को कंप्लीट हो चुका है इसका ऑनिक्स का दूसरा रैंक, यानी कि पहला 20 आएगा और दूसरा $80 आएगा, टोटल हो गया $100। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये नहीं है कि हमने इसके अंदर 2500 रुपये का एंट्री आप जो लग रहा है लगा दिया, तो हमने बोला कि हमको 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर वो डबल ट्रिपल होकर हमको बाहर मिल जाए। नहीं दोस्तों, हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर रहे, मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो तब भी मेरे को ये $100 ऑटो पूल तीसरे ऑनियक्स रैंक का आया। तो चलिए दोस्तों हम बात यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं और सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। पर्ल वाइन के साथ जुड़िए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, लाइफ टाइम लॉन्ग लाइफ के लिए चलने वाला कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर भी जुड़िए, इसके अंदर अच्छा खासा अर्निंग करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों ये थे जसपाल सिंह जी। जे आज ही कुदरती वीडियो डालते वक्त मुझे उनके साथ मेरा बात हुई, तो उन्होंने ये अद्भुत चमत्कार देखिए आप पर्ल वाइन का। दोस्तों एक मिसाल के तौर पे एक बंदा 40 साल एक नौकरी को देता है और जब वो रिटायर होता है, मैं खुद प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। एक पर्सन ने, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ और नंगल मेरे घर हैं। तो चंडीगढ़ जब मैं आने लगा तो एक पर्सन, मेरे ससुर जी ने मुझे कहा कि ये मेरे साथ जॉब करते थे, इनके ना पेंशन के ये कागज़ हैं, इनको आप सबमिट करवा दीजिए। जिस बंदे ने 40 साल जॉब करी, क्या उसका वहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं था क्या? उस बंदे को कोई जानता नहीं था क्या? जब कागज़ों के बीच में सब कुछ का और सब उसका है, डॉक्यूमेंट्स हैं, सब वेरीफाई हो चुका है, तो उसको प्रमाण पत्र देने की क्या ज़रूरत है कि मैं वही हूँ? जब उन्होंने उसको रिटायर कर दिया तो उसकी पेंशन लग जानी चाहिए थी। उस बंदे की दोस्तों
3 बार रिजेक्शन हुई है उसकी, 3 बार रिजेक्शन, और उसको पेंशन लेने में कितनी वो करनी पड़ी, मुश्किलें आ रही हैं। एक तो बंदा बुजुर्ग हो जाता है वैसे ही, और ऊपर से मुश्किलें ऐसे। होना तो ये चाहिए था कि बंदा रिटायर हुआ, उसकी पता ही था, सबको पता ही होता है कि रिटायर हुआ है ये बंदा, गवर्नमेंट ही तो रिटायर करती है, तो उसका उस हिसाब से उसकी पेंशन शुरू कर देनी चाहिए, उसमें एप्लीकेशन देने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, पर्ल वाइन किसी की एप्लीकेशन नहीं मांगती। जिसका जो टाइम आ गया, उसके बैलेट के बीच में, जब उसका आउटो पुल का टाइम आ गया, तो उसके बैलेट के बीच में आउटो पुल पड़ा होता है, सोई हुई आईडियों के बीच में आउटो पुल पड़ा होता है। जो आईडियाँ सो रखी है, सोई हुई आईडियों का मतलब क्या, जिन आईडियों को बंदे खोल के भी नहीं देखते, उनके बीच में आउटो पुल पड़ा होता है। विश्वास का दूसरा नाम पर्ल वाइन है। लोग चाहे जो मर्जी बोलते रहें, लेकिन पर्ल वाइन जैसी कंपनी आज तक मैंने नहीं देखी कि बिना काम किए भी पैसा आ जाता है। कितनी कंपनियों ने नो वर्क नो पे के ऊपर लोगों को पे आउट देना बंद कर दिया था, जबकि उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रुप बना रखे थे, नीचे लोग काम कर रहे थे। वो बंदा जरा सा बीमार क्या पड़ा, हॉस्पिटल में पड़ा, तो उसको क्या, उसने जब देखा कि मेरा इस महीने का आउटो पुल नहीं आया, तो उसने पूछा कि सर मेरा आउटो पुल नहीं आया। एमडी से बात कर रहा, वो कहता नो वर्क नो पे, आप काम ही नहीं कर रहे। वो कहता सर मैंने जो इतना बड़ा नेटवर्क आपको बना के दिया, वो किस बात का बना के दिया, इसीलिए तो बना के दिया था। नेटवर्किंग किस चीज का नाम है, यही तो नाम है कि एक दिन हम इस दुनिया से चले भी जाएं तब भी पैसा आता रहेगा। आपने तो मेरे जिंदे जिंदे मेरा पैसा बंद कर दिया। तो दोस्तों, पर्ल वाइन को लोग इतना, एक तो फ्री बैठे हुए हैं, ऊपर से 2250 रुपया लगा के वो सोच रहे हैं कि पता नहीं हमने 2250 करोड़ लगा दिया। इतने तिल मिला उठते हैं। अभी उड़ीसा से मुझे कॉल आई बंदे की, कहता मेरे से पैसे मांग रहे हैं वापस। अरे मूर्खो, वो बंदा एक दिन सच में, अगर उसने सच में आपको पैसे वापस दे दिए, तो ये सोचिए कि आप कितना बड़ा अपना नुकसान करने जा रहे हो। आने वाले टाइम में गरीब के गरीब ही रहोगे आप। जब इतनी छोटी सोच आप लोगों की हो गई है, तो अमीरी की तो आप शक्ल ही नहीं देख सकते। फिर कहां से देख लोगे अमीरी की शक्ल, जब सोच इतनी छोटी है। अरे यार, उस बंदे ने आपका भला किया, आप लोगों को एक 2250 रुपए के बीच में, उसका तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि 2250 रुपए के बीच में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दे दी। 32 लाख 2250 रुपए के बीच में, यकीन ही नहीं होता लोगों को। जब हम प्लान दिखाने जाते हैं, लोग यकीन ही नहीं करते कि 2250 रुपए में, और कैसे हो जाएगा 2250 रुपए के बीच में 32 लाख। अरे आप लोग आंखों से देख रहे हो, दूसरों के आउटो पुल देख के अपनी नीयत ना खराब करो। उन्होंने भाई टाइम दिया है पर्ल वाइन को, 2-2 ढाई साल पहले, उन्होंने 2 साल पहले आइडिया लगाई है, तब उनको आ रहे हैं। उन्होंने वेट किया है, आप भी वेट करिए ना। क्या हो गया अगर दिन ऊपर नीचे हो गए? पर्ल वाइन ने कहीं मेंशन कर रखा है कि मैं इतना, वो तो हम लोग बोल देते हैं कई बार कि जब उस वक्त जिस टाइम पे आउटो पुल आ रहा होता है, तो हम बोलते हैं कि यार इतना टाइम लग जाता है। तो आप तो उसको एकदम लिखती रूप में ही कर लेते हो कि इतना टाइम निकल गया, मेरा तो आउटो पुल नहीं आया। क्यों अकल के पीछे लाठी उठाए घूम रहे हो? फिर कहते हैं जी हमारा तो भाग्य खराब है, हमारी किस्मत खराब है। किस्मत को खराब तो तुम लोग खुद कर लेते हो। फिर अभी देखो ये कैसे आउटो पुल आया। थोड़ा सब्र रखिए, आने वाले टाइम में देखना कितने आउटो पुल गिरेंगे। अरे पर्ल वाइन के बीच में लोग लाइन लगा के खड़े होंगे, देख लेना एक दिन, वो वक्त आने वाला है। क्योंकि पर्ल वाइन की पब्लिसिटी अब विश्वास के तौर पे, क्योंकि पर्ल वाइन ने विश्वास दिया है लोगों को, इसलिए अब लोगों के मुंह फिर रहे हैं, वो पर्ल वाइन की तरफ रुख कर रहे हैं और पर्ल वाइन में ज्वाइन हो रहे हैं। अभी फिर 2 लाख ज्वाइन हो चुकी है, इस महीने में फिर से 2 लाख ज्वाइनिंग हो चुकी है। पहले 20 थी, अब 22 लाख हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह ज्वाइनिंग जैसे आएगी तो आप लोगों के आउटो पुल क्यों नहीं आएंगे? सब्र रखिए, अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मत मारिए, सोच को बड़ी कर लीजिए। ये 2-3 महीने का खेल नहीं है, या 5 महीने का खेल नहीं है, 393 करोड़ का खेल है। ये बहुत बड़ा खेल है, इसमें बहुत कुछ आने वाला है। दोस्तों, एक मशवरा है मेरा आप लोगों के लिए कि जिनको जल्दी आउटो पुल चाहिए, वो जाके शिखर पे बैठ जाइए। शिखर मतलब रूबी लेवल के ऊपर जाके बैठ जाइए। क्योंकि 105 यादव जी ने वीडियो डाली थी, बहुत सही वीडियो डाली थी उन्होंने, कि ये दरअसल सीधा नहीं उल्टा बिजनेस है। कि अगर आप
रूबी की तरफ से चलोगे तो आपको रूबी लेवल का सबसे पहले आउट ऑफ पूल आएगा। वो कैसे? अभी आपने जो जसपाल सिंह जी की वीडियो देखी, वो तो अपने पर्ल का तीसरे आउट ऑफ पूल का वेट कर रहे थे, लेकिन आया कौन सा? ओनिक्स का। दोस्तों, पर्ल वाइन के बीच में 22.5 लाख लोगों की ज्वाइनिंग, कोरल के बीच में उससे कम, ओनिक्स के बीच में उससे कम, और क्वार्ट्स के बीच में उससे कम, रूबी के बीच में आप लगा लीजिए आइडिया कितने लोग होंगे इंडिया के बीच में। बलदेव सिंह जी हैं, चुनिंदा लोग होंगे। अब उनको, और आउट ऑफ पूल भी छोटा मोटा नहीं, आप सोच लीजिए कि रूबी लेवल के ऊपर कितना आउट ऑफ पूल बढ़ाता है। तो बैठ जाइए वहां शिखर पे जाके, आएगा आउट ऑफ पूल। अभी जसपाल सिंह जी को पर्ल का नहीं आया तीसरा, लेकिन 2 उनको ओनिक्स के आ चुके, क्योंकि ओनिक्स में उतने लोग। आप हिम्मत करिए वहां पहुंचने की। ये तो एक रेस की तरह है, जैसे एक कंपटीशन में बंदा दौड़ता है, दौड़ लगती है, तो जो सबसे आगे वाला होता है वो रूबी समझ लीजिए, उसके पीछे जो और लोग कम आ रहे हैं उनको टोपाज समझ लीजिए, उनके पीछे वाले क्वार्ट्स आगे, एमेथिस्ट आगे, तो ये सबसे लास्ट वाले जो हैं वो कितने सारे लोग होते हैं, वो पर्ल समझिए उनको। तो दोस्तों, अगर आउट ऑफ पूल लेना है तो बैठिए फिर रूबी लेवल पे जाके लीजिए मजे। देखो कितने कितने आउट ऑफ पूल आते हैं। पर्ल का सबसे बाद में आएगा, रूबी का सबसे पहले आएगा, टोपाज का उसके बाद आएगा, उसके बाद इसका एमेथिस्ट का आएगा, फिर क्वार्ट्स का आएगा, फिर ओनिक्स का आएगा। इस तरह आएंगे। अगर है हिम्मत तो पहुंचिए वहां पे। तो दोस्तों, मेरे शब्द आप लोगों को कड़वे बहुत लगते हैं, लेकिन होंगे पते के। अगर मेरे शब्द कड़वे लगते हैं तो फिर कर्म करिए, फल की इच्छा ना करिए, फल तो अपने आप ही मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।